दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एनएफएल में जिसमें कुछ दिन पहले वैकेंसी आई थी, एग्ज़ाम 3 फरवरी को होना है और एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे, एग्ज़ाम सेंटर और पूरा एडमिट कार्ड चेक किया होगा। जैसा कि मेरे पास मैसेज आए थे दोस्तों व्हाट्सएप पर कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एडमिट कार्ड में एरर है। एक तो ऐसा था जिसके सिग्नेचर मिसमैच हो गए और एक ऐसा है जिसमें फ़ोटो ही किसी दूसरे का अपलोड हो गया था। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपके एडमिट कार्ड में कोई एरर है तो आप क्या करें। एग्ज़ाम से पहले आपको अपनी रणनीति बनानी है कि किस तरह से एग्ज़ाम देवें। दोस्तों, एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तो सिलेक्शन प्रोसेस और सीटों के बारे में आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन प्रोसेस और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत महत्व रखती है। क्योंकि जैसा कि एनएफएल में आपने देखा दोस्तों, मैं इलेक्ट्रीशियन की ही बात करूंगा, केवल मात्र 12 सीटें थी यहाँ पर आपने देखा था। यानी अब 12 सीटों पर आपको कंपटीशन फाइट करना है तो आपको 12 सीटों के हिसाब से ही एग्ज़ाम को भी टैकल करना होगा। वहीं यदि ये आपकी सीटें 120 होती तो उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर होता। यदि यही सीटें 1200 होती तो आपका कंपटीशन और अलग लेवल का होता। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इन 12 सीटों पर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, आपको क्या रणनीति अपनानी है और अदर स्टूडेंट्स से आपको क्या अलग करना है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। पेपर देने से पहले इस कंप्लीट वीडियो को पूरा देख लेना। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प एग्ज़ाम के लिए ज़रूर करेगी, क्योंकि दोस्तों सब कुछ इंसान अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके नहीं सीख सकता, कुछ दूसरों के अनुभव से भी सीखा जा सकता है। हम आपसे इस मामले में 1 या 2 स्टेप हो सकता है कि आगे हैं, इसलिए आप हमारे अनुभव का उपयोग करते हुए भी कुछ न कुछ नया ज़रूर सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले एडमिट कार्ड की। देखो दोस्तों, एडमिट कार्ड में आपकी किसी भी प्रकार का एरर है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, आप बेझिझक एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। आप अपना एक ओरिजिनल आईडी साथ ज़रूर लेकर के जाएं और उस आईडी के बेस पर आपको पेपर देने दिया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी सिग्नेचर में गलती है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, नाम में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गया तो ये सब चीज़ें चलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोटो किसी दूसरे का अपलोड हो गया, कोई बात नहीं, आप अपना ओरिजिनल फ़ोटो साथ लेकर जाएं। ये फॉर्म भरते समय जो गलतियां होती है, इन गलतियों को बाद में सुधारा जा सकता है। इन गलतियों की वजह से आपको पेपर नहीं दिया जाने जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। यानी एग्ज़ाम से बाहर किसी को नहीं करते, सिलेक्शन से किसी को नहीं रोका जाता। बड़ी बात दोस्तों ये है। तो ये तो बाद की बातें हैं, इसलिए आप एग्ज़ाम देने जाएं। कोई किसी तरह की यदि गलती आपके उसमें है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ओरिजिनल मूल डेटा साथ लेकर के जाएं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि ऑनलाइन जो एग्ज़ामिनेशन 3 फरवरी को आपका होगा, उसका जो अपन ओवरव्यू देखें तो वो क्या है, हम इसी पर बात करेंगे। ये आपके सामने है दोस्तों, हो सकता है ये PDF आपके पास भी हो। एग्ज़ाम की बड़ी बातें ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, बोलें तो 120 मिनट। वहीं यदि हम क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो 150 क्वेश्चन आएंगे। समझ रहे हो ना। अब यदि यहाँ पर आप देख रहे हो तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट का भी कम समय मिल रहा है। समझ गए। लगभग 42 से लेकर 48 सेकंड यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास है। इसलिए सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिनमें आप 100% श्योर हो। उन क्वेश्चन को सबसे पहले करें जिनको पढ़ते ही आप उत्तर कर सकते हो। ऐसे में आपका समय बचेगा। दूसरी बात, एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा कि लगभग 150 में से कितने क्वेश्चन आपके 100% सही होने वाले हैं। इसलिए फर्स्ट राउंड में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आपको बिल्कुल सही आता हो, जिसमें टाइम ना लगे। यहाँ से आपके पास एक समय की बचत होगी। तो फिर आपको क्या करना है, सेकंड राउंड में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें जिनको आप
सोल्व करके कर सकते हो। जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ गया हो, जिनमें आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो आप उत्तर कर सकते हो, तो फिर सेकेंड राउंड में उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। ये दोनों राउंड आपके वो होंगे जिनमें 70% पेपर आपका कवर हो सकता है दोस्तों। इसलिए ये दोनों राउंड में आपका 70% पेपर कवर हो गया। अब आपको 30% जो पेपर बचा हुआ है वो बचे हुए समय में करना है। 3 ही स्टेप में पेपर होता है। यदि आप अच्छे से कवर कर पाएँ तो 3 स्टेप में पेपर आपका कवर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट को जो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वो पॉइंट है कि किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ज़रूर करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। किसी भी क्वेश्चन को आप खाली छोड़ करके ना आएँ। यानी ये नहीं कि 150 में से आप मात्र 130 140 क्वेश्चन ही अटेंड करके आ रहे हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका लक काम करता है और हो सकता है कि आपने जिनमें अंदाजे से ऑप्शन भरा था वो भी आपका सही हो जाए। इस तरह के पेपर में जो आप अंदाजे से भरते हैं उन क्वेश्चन का बहुत महत्व होता है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चंस के लिए कि जो 150 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, उनमें 100 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के होंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप इन्हीं 100 क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करें, क्योंकि जैसा कि मैंने अनुभव किया है, मोस्टली स्टूडेंट जितने भी हैं उन सब का टेक्निकल बहुत अच्छे से कवर है। आप टेक्निकल क्वेश्चन को हल करने में जल्दबाजी ना करें, नहीं तो गलती हो सकती है। और ये टेक्निकल वाला पार्ट ही है जिसमें आप ऊपर नीचे भी हो सकते हो। यानी एक क्वेश्चन जो ईजी आया था, आपने उसका आंसर चूज करने में गलती कर दी, आपका दोस्त उसको सही कर गया, तो आपके डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो गया। दूसरी बात, ट्रेड थ्योरी में कुछ क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, तो वो मान लीजिए कि क्वेश्चन डिसाइडिंग फैक्टर भी करते हैं। अब आपको वहाँ वो भी मान लीजिए गलती से सही नहीं होता है और आपके दोस्त का वो सही हो जाता है, तो आप में 2 क्वेश्चन का डिफरेंस अपने आप ही आ गया। इसलिए इन 100 क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से अटेंड करें। इसमें जो नए क्वेश्चन आए उसमें सीधा तुक्का ना लगाएं, आराम से देख के सोच समझ कर करें। क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। अब रही बात कि जो 50 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज के आएंगे, इनमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका पूरा समय लेंगे। इसलिए पहले आप हो सके तो ट्रेड वाले 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ, सारी बातें बता चुका हूँ। देखिए, ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पेपर को आप ऐसा ही नहीं लेंगे। ध्यान रखें कि कम से कम आपको इसमें 50% मार्क्स लाने ज़रूरी है। यानी 75 नंबर तो आपके बनने चाहिए 150 में से। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, इसलिए आपको 75 मार्क्स तो यहाँ पर लाने ही होंगे। तब जा कर के आपको जो 5 गुना बुलाएंगे स्किल टेस्ट होगा, वहाँ पर भी है। अब देखिए, दूसरी चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम जो होगा आपका 80% मार्क्स इसका रहेगा और 20% मार्क्स जो है आपका वो स्किल टेस्ट के भी होंगे। स्किल टेस्ट के लिए 5 गुना बुलाएंगे, यानी टोटल 60 कैंडिडेट को लगभग यहाँ पर बुलाया जाएगा। 60 की जगह 70 को ही बुला सकते हैं। 5 गुना कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। तो अब देखिए, यदि आप 5 गुना में आते हैं तब भी आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेज है दोस्तों। क्यों चांसेज है? क्योंकि स्किल टेस्ट में भी आपको क्या करना है कि 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे। मान लीजिए आप रिटन एग्ज़ाम में तो ले आए थे, लेकिन स्किल टेस्ट में यदि 50% नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपके नीचे का जो सीनियरिटी लिस्ट में था वो ऊपर आ सकता है और उसके सिलेक्शन के चांसेज यहाँ पर बढ़ जाते हैं। यानी अभी आपको 60 सीटों का टारगेट लेकर चलना है। इन 60 सीटों में कहीं भी नंबर आता है तो स्किल टेस्ट तक आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेज होते हैं। इतना ही था वीडियो में। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर करें और इजी पेपर आप देखते हैं तब भी पेपर को अच्छे से ही करें। ये नहीं कि पेपर इजी आया तो कैसे भी अपन उसको अटेम्प्ट कर दें। आज के लिए बस इतना ही था। सहमत हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आगे भी अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।